हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अपडेट पॉइंट। आज की वीडियो में उन सभी कैंडिडेट्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 2022 में यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेशन भर्ती के लिए अप्लाई किया था। यस, द उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज हैज रिपोर्टेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 107 पोस्टेस। बट रिमेंबर, ये मौका सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पहले 31 अगस्त 2022 तक सक्सेसफुली अप्लाई किया था। अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो इस बार आपको अपना फॉर्म फिर से अपडेट करना है। तो विदाउट लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्शन अगर कोई रह गई है तो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट जानकारी, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फीस और अप्लाई करने का सही तरीका। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यह भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है, जो कि प्रेस विज्ञापति संशोधित विज्ञापन है, जिसका विज्ञापन संख्या 51 है। यह भर्ती 23/5/2025 यानी कि आज निकाला गया है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा गया एतक द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के 1017 पदों पर ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था। इसी ऑनलाइन विज्ञापन में सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों का विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 31/8/2022 थी। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या इतना पे अंजू व 2 अन्य में पारित माध्यमिक उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9/12/2022 द्वारा सहायक आचार्य बीएड की अर्हता एनसीईटी के मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः विज्ञापति करने का आदेश पारित किया गया है। यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों कि इसमें जो पहले वैकेंसी आई थी 31/8/2022 में, यह वैकेंसी को फिर से रीओपन किया गया, जिसमें कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा इसमें केस हो गया था, जिसको आज से इसको फैसला आ गया है, जिसमें बीएड के लिए अर्हता के लिए एनसीईटी के मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था, जिसे पुनः फिर से इसको स्टार्टिंग कर दिया गया है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आरंभ अगर हो रहा है तो 23 यानी कि आज से होना स्टार्ट हो गया। अगर इसको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि देखें तो 24 मई 2025 तक है, और ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 जून तक दिया गया है, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की भी तिथि 13 जून तक दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि अगर देखें तो 14 जून 2025 तक संध्या के 5 बजे तक इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। अगर बात करें तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के कुल 1017 पदों पर ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऑनलाइन की आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 थी। इस विज्ञापन के अंतर्गत ही सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों पर हेतु आवेदन मांगे गए थे, परंतु विज्ञापन प्रकाशन में उपरांत सहायक आचार्य बीएड की अर्हता एनसीटीई मानकों के अनुरूप न होने के कारण माध्यमिक उच्च न्यायालय में याचिका संख्या इतना अंजू व 2 अन्य योजित की गई। इस याचिका में पारित आदेश दिनांक 9/12/2022 द्वारा सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों के विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः एनसीटीई मानकों के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश पारित किया गया है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो 9/12/2025 में जो वैकेंसी आई थी 107 पदों पे बीएड के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें एनसीटीई के मानकों के अनुरूप नहीं था, उसको अब फैसला आ गया कोर्ट से, तो उसी को स्टार्टिंग किया जा रहा है। यानी कि यह सबको यह फॉर्म नहीं भरना है। जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 9/12/2022 तक, उसी को इसमें फिर से रीअप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन सिस्टम ही इसमें लागू है, इसमें और कोई भी ऑफलाइन आप इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर कहा जाए आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन को भरा जा सकता है। यानी कि कहा जा रहा है कि आप केवल और केवल ऑनलाइन इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और इसका कोई भी ऑफलाइन तरीका नहीं है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क पहले से ही निर्धारित था, जो कि अब इसमें कहा जा रहा है कि उक्त पद के लिए आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नानुसार है। श्रेणीवार आवेदन का शुल्क यह दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये रखा गया है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 2000 रखा गया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 1000
फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 1000, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 रखा गया है। अगर इसमें से बात करें तो इसमें सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग होते हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 रुपया रखा गया है, लेकिन सिर्फ SC और ST के लिए 1000 रखा गया है। अब आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय धनराशि के बारे में बात करें तो इसमें से डेबिट कार्ड पे या क्रेडिट कार्ड पे करते हैं तो इसके लिए अलग से आपका इसमें से फीस इसमें ऐड रहता है। तो दोस्तों अगर पदों के बारे में बात करें तो यह वही पद है जो बीएड विषय में रिक्त 107 पदों का श्रेणीवार विवरण शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो निकाली गई थी। अब बात कर लेते हैं अधिकतम आयु तथा वेतनमान के बारे में। तो अधिकतम आयु के अगर बारे में बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की आवेदन करने अंतिम तिथि अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष रहनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 62 ईयर्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि सहायक आचार्य पद हेतु अनुमान्य यानी कि अनुमानित वेतन जो होने वाली है वो 15,600 से लेकर के 39,100 तक रहने वाली, जिसका ग्रेड पे वेतन 6,000 है तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते देय होंगे। यानी कि कहा जा रहा है कि आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होने वाली है 15,600 से लेकर के 39,100 तक रहने वाली, जिसमें से आपको समय समय पे आपको जो राज्य सरकार के द्वारा भत्ते दिए जाते हैं वो सभी इसमें आपको शामिल रहेंगे। अब बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करूँ तो इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य बीएड पद हेतु विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि लिखित वर्णित है। जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड हेतु न्यूनतम अर्हताएं क्या है तो आपको 55% अंकों के साथ विज्ञान गणित या सामाजिक विज्ञान वाणिज्य भाषा में स्नातक उपाधि बीएड शिक्षण हेतु विशेषज्ञता के क्षेत्र में संबंधित विषय में 55% अंकों आपको मिलनी चाहिए। यानी कि आपको अगर डिग्री में 55% आपका मार्क्स है तभी इस फॉर्म को आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में देखें तो सबसे पहले अगर आपको बताते हैं तो सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को पोर्टल इस विज्ञापन के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन कराया होगा। यानी कि जो पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसके बारे में कहा जाए कि रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को विषय का चुनाव करना होगा। यानी कि जब आपने किया होगा तो इसमें आपको सब्जेक्ट तो चुना ही होगा। उसके उपरांत मांगी गई सूचनाएं यथा नाम, ईमेल श्रेणी, मोबाइल नंबर पूर्ण करने के उपरांत जनरेट OTP बटन पर क्लिक करना होगा। यानी कि अगर इसमें से फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दिया गया है, इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे देखते हो क्या कहा जा रहा है। अगर बात करते हैं आरक्षण की तो आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के जो राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग EBC या फिर OBC आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अधावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमान्य हो गया। यानी कि जो वहाँ के लोकल जो वहाँ पे यूपी के जो रहने वाले वो SC ST या फिर EBC या फिर OBC के जो रहने वाले उन्हीं को सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा और जो बाकी बाहर के उसके लिए नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि कहा जा रहा है कि चयन का जो प्रक्रिया रहने वाला है पूर्ण तरीके से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के ऊपर रहेगा, जिसमें से अगर आप लिखित परीक्षा प्राप्त करते हैं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी कि जो साक्षात्कार का एग्जाम होता है उसके लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। फिर लिखा गया कि लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र है जिसमें सामान्य ज्ञान के संबंधित वैकल्पिक विषय भी रहते हैं। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 का रहने वाला और सामान्य ज्ञान के लिए 60+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं। साक्षात्कार के लिए 30 अंक होंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के लिए 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहने वाला है, जिसमें से आपको 200 + 30 मार्क्स का यानी कि टोटल के बारे में बात करें तो 230 प्राप्त अंकों के आधार पर आपको योग्यता इसमें चयन मेधा सूची में आपको जो आएगी उसी के आधार पे आएगी। सो दोस्तों अगर आपने पहले UPHE SSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था तो ये आपका दोबारा मौका है उस सपने को पूरा करने का। इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सरकारी अपडेट पॉइंट को, ताकि आपको ऐसे ही ऑथेंटिक और लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।